सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर संविधान मान स्तंभ दिवस मनाया गया। सहारनपुर से मानव जगत लाइव के लिए वरिष्ठ पत्रकार आरिफ अंसारी के मुताबिक संविधान मान स्तंभ दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। इस कार्यक्रम के बारे में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मीडिया से भी बातचीत की और विस्तार पूर्वक जानकारी दी। और हमारा संविधान बनाने का निर्णय लिया गया है। आज इस मौके पर महात्मा ज्योतिराव फुले जी द्वारा संकल्पित आरक्षण को कोल्हापुर के आदरणीय श्रीमद महाराज राजर्षि छत्रपति शिवाजी महाराज जी अपने कोल्हापुर राज्य में लागू किया था। इसी दिन आरक्षण देने का शुभारंभ हुआ। सामाजिक न्याय की भावनाओं को आरक्षण के रूप में इसी दिन अमल में लाया गया था, जो आगे चलकर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रयासों से हमारे संविधान में एक जनाधिकार के रूप में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का आधार बना और देश के लोकतंत्र की स्थापना का मूल सिद्धांत भी इसके लिए हर वर्ष 20 जुलाई से ऐतिहासिक अवसर पर सही में लागू करना ही सबसे बड़ा उदाहरण होता है। जो परम आदरणीय श्रीमती महाराज राजश्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने दिखलाया था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी स्थापना दिवस का आयोजन कर रही है। सपा के मुख्यालय में समाज भारत के संविधान की प्रति के सानिध्य में संविधान स्थापना दिवस आयोजित किया गया है। आज हम इसका कार्यालय को शुरू हम विनोद तेजान एडवोकेट पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश। तेजान जी, आज संविधान दिवस आप लोगों ने मनाया है, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, संविधान दिवस तो है 26 नवंबर, आज है 26 जुलाई। 26 जुलाई को छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते साहू महाराज, जो महाराष्ट्र के राजा रहे हैं, उन्होंने भारत के अंदर जो SC ST OBC और जो भी कमजोर वर्ग थे, उन लोगों को हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन में 26 जुलाई से लोगों को एक रिजर्वेशन के नाम से हिस्सेदारी उनकी तय की थी। तो मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा पिछले लंबे समय से इस दिन को संविधान मान स्तंभ दिवस के रूप में मनाया जा रहा है पार्टी के कार्यालय पर, और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को इसके लिए आदेश है, नेताओं को। और ये इसलिए कराया जा रहा है कि कुछ ताकतें इस देश में पर्दे के पीछे से, वैसे वो बाबा साहब के फोटो को नतमस्तक होते हैं, बाबा साहब के गले में माला भी डालते हैं, लेकिन जो बाबा साहब का जो बनाया हुआ कानून है, जो इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारे को बनाने के लिए ही जिसकी रचना हुई है, और मेरी इस बात को तस्दीक आप प्रस्तावना तो कर सकते हैं संविधान के पहले पेज पे क्या लिखा हुआ है। क्योंकि 100 दिन तक जब संविधान लिखा जा रहा था, तो संविधान विरोधियों ने 100 दिन तक ये चर्चा करवाई कि बहुत सारे देश ऐसे हैं, यानी रुकावटें पैदा की। संविधान सभा में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे, बाबा साहब और इन 5-7 लोगों को छोड़कर सर छोटू राम, के ज्यादातर संविधान के खिलाफ लोग थे। लेकिन 100 दिनों की चर्चा का ये निचोड़ आया निकल करके, उन सबका ये कहना था कि दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कस्टम्स के आधार पर चलते हैं, रीति रिवाज के आधार पर चलते हैं, यानी लिखित संविधान नहीं है।
जो बोले जाने वाली जो परंपराएं है बस वही कानून है, ठीक है ना। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अंग्रेज जा रहे हैं तो हम भी अपनी परंपराओं को और कस्टम से देश को चलाएंगे, ठीक है। तो लिखित उन्होंने इसमें रोड़े अटकाई, तो बाबा साहब ने 100 दिन तक जो चर्चा चली उसका जवाब 101वें दिन संविधान सभा में दिया। और संविधान सभा में बोलते उन्होंने कहा कि हम लिखना क्यों चाहते हैं, हम लिखना इसलिए चाहते हैं, जो बात उन्होंने कही वो भारत के संविधान के पहले पेज पर डाल दी, प्रस्तावना में लिख दिया कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण परंपराओं संपन्न और ये देश जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारे पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण हो, इसलिए हम संविधान को लिख रहे हैं। व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित हो, हर व्यक्ति के साथ न्याय सुनिश्चित हो, इसलिए हम इसको लिखित में अंगीकृत कर रहे हैं और इसको जो हम लिख कर इसको तैयार कर रहे हैं। तो कुछ ताकतें जिस दिन ये लिख करके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, पूरी दुनिया में जितने कानून है, जितने संविधान है, भारत का संविधान आप एनालिसिस कर लो 2-4 के, चूंकि मेरा पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री भी मेरा सब्जेक्ट रहा है। हमने इंग्लैंड का भी संविधान पढ़ा है, अमेरिका का भी संविधान पढ़ा है, कई देशों के संविधान को आपको पॉलिटिकल साइंस में एमए में ही पढ़ाई जाती है, तो पढ़ लो और फिर भारत का संविधान पढ़ो। पूरी दुनिया में अगर जनता को, आवाम को सबसे ज्यादा अधिकार कहीं किसी मुल्क के अंदर दिए गए आम जनता को, तो वो भारत का संविधान है। तो ये जनता के पक्ष में है पूरी तरीके से, इसलिए हमारी पार्टी इसको बचाना चाहती है, क्योंकि कुछ ताकतें पर्दे के पीछे से इसे समाप्त करना चाहती हैं और फिर भारत को हजारों साल पीछे ले जाना चाहते हैं। आप बाबा साहब जो राजनीति हो रही है, राजनीति के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं राजनीति करने वाले लोग जो है, मैं तो आपको पहले ही बोलने से पहले बोल दिया, आपका इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले ही मैंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ लोग बाबा साहब के नाम से संगठन बना रहे। देखो बेशर्मी, संगठन बाबा साहब के नाम से, बाबा साहब की फोटो को माला और विचारों को ताला, गले में माला और विचारों को ताला, ठीक है, और नतमस्तक हो करके ऐसे लेट लेट करके दिखाने जमीन पर। कभी बाबा साहब ने, और नारे लगाते हैं, बाबा साहब ने कहा था ना तो मेरी जयंती मनाने से यह काम होगा और ना ही जिंदाबाद और मुर्दाबाद कहने से यह काम होने वाला। जो हमारे प्रचार है मैं उसको अपना अनुयायी बनाऊंगा, मुझे भगत को भी जरूरत नहीं, क्योंकि भगतों का काम है ढोंग और ड्रामेबाजी करना, और भगत को हिंदी में दास बोलते हैं, उर्दू में गुलाम बोलते हैं। तो विनोद तेजियान बाबा साहब के भी भगत नहीं है, गुलाम नहीं है, मैं उनका अनुयायी हूं। और भगत करता है धोखेबाजी, और अनुयायी का काम होता है अपने महापुरुष की जो सही बात है, जो उसका आंदोलन है, उसे जनता को सीधे सीधे बताना। तो जो लोग बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, लेकिन उनका नाम लेकर के ही उन्हें समाप्त कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की बदौलत ही देश में समस्याएं पैदा हो रही हैं। वरना संविधान के 50 पेज अगर इस देश में लागू हो जाए तो ये देश पूरी दुनिया में महाशक्ति बन सकता है, ये देश स्विट्जरलैंड बन सकता है, ये देश श्रीलंका और आपका जो चीन है उससे भी आगे जा सकता है। चीन हमारे से बाद में आजाद हुआ, हमारे बाद में महासंविधान आया, आज वो दुनिया की महाशक्ति बन गया। समुद्र पर चलने के लिए भी उसने ऐसे जूते तैयार कर दिए कि उन्हें पहन करके आप समुद्र भी लांघ सकते हो, नहरें भी लांघ सकते हो। और यहाँ क्या चल रहा है, ढोंगबाजी। आज पार्टी कार्यालय पर संविधान महान स्तंभ स्थापना दिवस के रूम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत के अंदर आज मनाने का काम किया है। क्योंकि इसी दिन महात्मा ज्योतिबा फुले जी द्वारा संकल्पित आरक्षण कोल्हापुर के परम आदरणीय अनुकरणीय श्रीमंत महाराज राजश्री छत्रपति शाहू महाराज ने अपने कोल्हापुर राज्य में लागू किया था। इसी दिन से आरक्षण देने का शुभारंभ हुआ था। सामाजिक न्याय की भावनाओं को आरक्षण के रूप में इस दिन अमल में लाया गया था, जो आगे चलकर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के सब प्रयासों से हमारे संविधान में एक जनाधिकार के रूप में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का मूल आधार बना। और देश के लोकतंत्र की स्थापना का मूल सिद्धांत भी इसके लिए हर वर्ष 26 जुलाई से ऐतिहासिक अवसर क्या हो सकता है, क्योंकि विचार को सही में लागू करना ही तो सबसे बड़ा प्रभावशाली उदाहरण होता है, जो परमादरणीय अनुकरणीय श्रीमंत महाराज जी राजश्री छत्रपति शाहू जी महाराज जी ने इस दिन लागू करके दिखलाया था। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने आज महान स्थापना दिवस के रूप में शपथ लेकर के संविधान की सुरक्षा को रखने का काम किया गया है। समाजवादी पार्टी चल रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? संविधान के संबंध देखिए, संविधान हमारी कहना जो आपका हिंदुस्तान का हर बाशिंदा
कोई भी हो, चाहे इसको धर्म का आधार नहीं बनाया जा सकता है, बल्कि एक हमारा संविधान की किताब है जो पूरे इसी कानून के तहत जो हिंदुस्तान चलने का काम होता है। संविधान अगर है तो लोकतंत्र है। संविधान की सुरक्षा करना हर उस व्यक्ति का दायित्व बन जाता है जो इस हिंदुस्तान का रहने वाला है। इसलिए समाजवादी पार्टी इसमें अग्रणी भूमिका निभाने का काम करती है और संविधान की सुरक्षा करने के लिए आपका जो भी जनहित में हो सकता है जनता के हित में करने का काम करती है, लेकिन वो चाहती है कि संविधान सुरक्षित रहे।